मेरा 4 सवाल है अमित शाह जी से। पहला सवाल है कि पूरी दुनिया में 17 लाख रोहिंग्या हैं, पूरी वर्ल्ड में मात्र 17 लाख रोहिंग्या हैं पूरी दुनिया। और मेरे देश की आबादी है 140 करोड़। 140। मोदी जी ये दुनिया को बताइए कि 11 साल में हिंदुस्तान में कितने रोहिंग्या हैं। 17 लाख रोहिंग्या के नाम पर कब तक आप कॉरपोरेट की मदद करेंगे? कब तक आप हिंदू मुसलमान करेंगे? जब रोहिंग्या पूरे वर्ल्ड में है ही 17 लाख। जो मेरे क्वेश्चन में हमने पूछा था तो ये भारत सरकार ने जवाब दिया। और 17 लाख में 11 साल में कितने लोग आए? आप क्या कर रहे थे? आप 11 साल और 6 साल 17 साल में आपने रोहिंग्या को क्यों नहीं निकाला? इतना बड़ा नफरत पूरी दुनिया के 17 लाख रोहिंग्या के नाम पर हिंदुस्तान में क्यों? दूसरा, अजीत पवार जी ने कल अपने इंटरव्यू में कहा कि हम अमित शाह जी और अदानी जी मिल करके सरकार गिराए। हम जानना चाहते हैं कि अदानी किसी भी सरकार को गिराने का मतलब एक बिजनेसमैन का क्या कारण है? परसों के इंटरव्यू में अजीत पवार ने पूरी नंगा की है। अमित शाह जी को बताना चाहिए कि अदानी किस हैसियत से सरकार गिराने में रहती है। अदानी की नज़र अपने कठपुतली वाली सरकार बना के मिनरल्स पे, कोल पे, माइंस पे, पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे पे, ज़मीन पे, जल पे, जंगल पे, ज़मीन पे कब्जा करने का उनकी नीयत होती है। पूरे हिंदुस्तान के गरीबों के जल, जंगल, ज़मीन और इंटायर संपदा पर अदानी का कब्जा, मात्र किसी सरकार को गिराना उनका मकसद होता है। राहुल गांधी जी जिन बातों को कहते रहे हैं, अजीत पवार जी ने उस बात को स्थापित कर दिया कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने में अदानी खुद मौजूद थे। खुद मौजूद थे। तो अब अदानी जी आपकी गिद्ध दृष्टि अपने दोनों, मैं अदानी जी का मोदी जी और अमित शाह को नौकर मानता हूं। देश के सेवक नहीं है, चौकीदार नहीं है, अदानी के नौकर हैं दोनों। अदानी जो कहता है मोदी जी और अमित शाह वही करते हैं। अदानी जिसको सीएम बनाना चाहता है उसी को बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी उसी को बनाया, गवर्नर रघुवर दास को बनाया, उड़ीसा में भी उसी को बनाया। तो इस कंट्री को चला ही रहा है अदानी। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने में जो बात अजीत पवार ने लाई है उसको अदानी की भूमिका की जांच अपने नेतृत्व में करें कि कितने पैसे उन्होंने दिए। तीसरी चीज, चंपई सोरेन
बीजेपी तो सीने में मारी चंपे सोरेन से बड़ा विश्वासघाती खंजर, और चंपे सोरेन मिल करके हेमंत सोरेन को जेल भेजा था बीजेपी के साथ। सारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। और जब हेमंत जी जेल से निकल रहे थे तो चंपे सोरेन कैबिनेट बैठक कर रही थी। हम चंपे सोरेन से जानना चाहेंगे कि आपने कितने पैसे लिए और आप गुरुजी के आंदोलन में और कुर्बानी में अपने पीठ में खंजर क्यों भोगा? जो कॉरपोरेट घराना अदानी आदिवासी की सरकार और आदिवासी के अस्तित्व को मिटाना चाहती है, दलितों के अस्तित्व को, वह चंपे सोरेन आदिवासी अस्तित्व को मिटाने में बीजेपी का साथ क्यों दिया? इसीलिए चंपे सोरेन आदिवासी के गुनाहगार हैं और ये माफी के जोग नहीं है। चौथी चीज, घर में हमारे लिए माँ के तरह, भाभी के तरह। सीता जी से हम जानना चाहते हैं कि आपको किसी ने निकाला नहीं। कल्पना जी एक घर हाउस वाइफ थी, आपको सबसे ज़्यादा तरजीह दिया हमारे भाई ने, बड़ी भाभी माँ के समान, कभी भी किसी बच्चों में कमी नहीं रहने दी। आप दशरथ जैसे पिता और भगवान जैसे गुरुजी को जीते जी आपने उम्र कम कर दिया। इतनी तकलीफ आपने एक दशरथ को और एक जो संथाल में जिसको भगवान की पूजा की जाती है जाकर, कि बीजेपी से बड़ा कोई रावण नहीं है। और हमेशा सीता जैसी माँ बहनों को ये छल करके, लक्ष्मण जैसे भाई को छल करके भिक्षाटन के रूप में, तो हम क्या इस आदिवासी समाज के लोगों की भूमिका और अस्तित्व जो बनी थी वो बनी थी अंग्रेज के खिलाफ खत्म करने की। संथाल के आदिवासी भाइयों ने अंग्रेज को सबसे पहले खत्म किया, तब सिर्फ तीर धनुष था। आज आदिवासी के हाथ में संविधान भी है। अंग्रेज को आदिवासी ने भगाया, क्या हमारे संथाल के आदिवासी कभी अंग्रेज से भी ज़्यादा खतरनाक जो आज का भारत में अंग्रेज है उसको शून्य पर आउट करेगा? अंग्रेज को साथ देने में जिसकी भी विभीषण की रोल होगी, वो आदिवासी समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। परिवार ने निकाला नहीं, परिवार को लात मार के साजिश किया बीजेपी के लोगों ने। और हम जैसे चंपई को लोट पर ला दिया, बाबूलाल को ला दिया, मुंडा को ला दिया, कोरा को ला दिया, सिर्फ रघुवर दास को गवर्नरशिप दिया, तो वो यहाँ पर अदानी के कठपुतली को चाहते हैं मुख्यमंत्री बने। पूरी फील्डिंग और इतना पैसा अदानी की और असम के स्मगलिंग का पैसा, जानवर की स्मगलिंग, असम की सरकार, सुपारी, दवाई और कोयला की पूरी गाड़ी की टपाई, 100 से 150 करोड़ रुपया की वसूली, और परिवार, पत्नी, बच्चों के नाम से कॉर्पोरेट बना लेने के बाद सारी जितनी भी चाय बागान है उसमें शेयर होल्डर। क्यों?
संथाल, गोड्डा, मधुपुर, देवघर, यह जो इलाका है यह सेकुलर इलाका रहा है, पीस इलाका रहा है। इस इलाके में कभी नफरत नहीं रही है। एक व्यक्ति है जो 19 में आदिवासी दलित के अपना पैर धो करके पानी पिलाते थे। कहते थे भगवान की तरह मेरा पैर पी रहा है। आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया जाता था इंसानियत का। मैं जानना चाहता हूं, जनप्रिय और लोकप्रिय एमएलए एमपी को खत्म कर कॉरपोरेट एमएलए एमपी को ला करके नफरत फैलाने का काम जो लोग सारठ में भी, जो लोग मधुपुर में भी, जो लोग गोड्डा में भी इस तरह का लगातार गाली गलौज कर रहे हैं, शायद उसको मधुपुर का, गोड्डा का, सारठ का इतिहास नहीं पता है। और मैं उनको बता दूं, उनसे ज़्यादा गर्मी है दुनिया में, लेकिन हमारा जो संस्कार है, यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट को मैं बता दूं, वो कमजोरी नहीं है, वो मेरा संस्कार है। ये दूसरों की बैसाखी के सहारे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बेटा खड़ा पेशाब कर रहा था रोड पर, बाप को कहने गया तो तिनमहला पर से पेशाब करने लगा। ये जो प्रवृत्ति है गाली गलौज की, दूसरों के खिलाफ गंदे भाषा की प्रयोग की, टिट फॉर टैट जवाब हम भी और कोई भी दे सकता है, लेकिन ये लोगों का, इन लोगों को हम पे खाना नहीं होता है गोबर। तो मेरा मानना है गोबर तो निपने बुरसी में काम आ जाता है। ये लोग गोबर भी नहीं है, ये लोग शुगर के गूँ हैं। ना ये लोग निपने में काम आएंगे ना बुरसी में। और जितने कायर, कमजोर, डरपोक आदमी होता है वही गाली गलौज करता है। ताकतवर और मजबूत आदमी किसी का जवाब नहीं देता है, वह सिर्फ मोहब्बत के रास्ते चुनता है। इस गाली गलौज और नफरत के खिलाफ, चाहे वो चुन्ना जी हो, हफीजुल साहब हो, चाहे इरफान हो, चाहे हमारा बादल, कोई भी, वह मोहब्बत के रास्ते देगा। इन लोगों के लिए हम ही काफ़ी हैं। यहाँ के विधायक, झारखंड कांग्रेस के विधायक सिर्फ यहाँ की तहजीब के साथ जीना जानते हैं। हफीजुल साहब के वालिद 5 बार एमएलए रह करके सारे हिंदू मंदिर संस्कृति को ज़्यादा अपनाया। सारे गरीब और हिंदू का सम्मान उन्होंने ज़्यादा किया, और वही स्थिति हफीजुल जी की है। वो चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा, चाहे चर्च हो, बीजेपी वाले मंदिर का नाम लेके नफरत तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन मेरे विधायक मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद में कोई फर्क नहीं करते, लाखों करोड़ों रुपया निर्माण में देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। जो कैंडिडेट भी गाली गलौज की परंपरा अपनाते हैं, हम चुनाव आयोग से कहेंगे 2 तरह के नियत मत अपनाइए। भारत में सबसे ज़्यादा डर नरेंद्र मोदी, अमित शाह को किसी से है तो उसका नाम राहुल गांधी है। कभी ब्राह्मण, कभी जनौ, कभी गाली देना। राहुल गांधी से इतना बड़ा डर इसीलिए है, उनको पता है कि राहुल गांधी के आने के बाद अदानी, अंबानी, इन लोगों का इंटायर चोरी छीनी चली जाएगी और इनका संतुलन खत्म हो जाएगा। ये डर नरेंद्र मोदी जी को नहीं है, ये डर है अदानी, अंबानी को। और इसीलिए कल 1.5 घंटा जिस तरीके से राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर को, वीआईपी का क्या मतलब है कि जितना बीजेपी का लुच्चा टुच्चा सब वीआईपी है,
वीआईपी नरेंद्र मोदी न होंगे तो नरेंद्र मोदी और विपक्ष में क्या अंतर? विपक्ष के लीडर भी इस देश के सबसे बड़े वीआईपी, और उनको मारने की साजिश किया गया कल बीजेपी के द्वारा। लगातार राहुल जी को खत्म करने की साजिश उनकी रहती है। सुरक्षा में चूक, छोटा चार्टर प्लेन का आना, 1.5 घंटे के बाद आनन फानन में परमिशन, ये चुनाव आयोग और सरकार मिल करके चाहती है कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया जाए। झारखंड के अस्तित्व को जो चोट किया जा रहा है, बाहरी लोगों को बैठाने की, हेमंत सोरेन को मरवाने की, राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाकर आदिवासी के अस्तित्व को मिटाने की, मैं उनसे बात आपसे कर रहा हूँ कि राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, पप्पू यादव, गुरुजी जैसे लोगों के रहते हुए आदिवासी की संस्कृति, तहजीब को और यहाँ के मोहब्बत को किसी के माय का लाल में दम नहीं है मिटा देने। राहुल गांधी अपनी जान को हथेली पे लेके चलते, यही फर्क है नरेंद्र मोदी में। देने के लिए सोचते हैं और राहुल गांधी अपनी जान इस देश के लिए देने के लिए सोचते हैं। इसलिए वीआईपी का क्या मतलब? एरे गेरे लुच्चा लफंगर सब बीजेपी का हेलीकॉप्टर उड़ेगा। हेमंता भी गुंडा, सबसे बड़का गुंडा वो वीआईपी, चंपे उड़ेगा, सब उड़ेगा। कल कल्पना जी के हेलीकॉप्टर को डिटेन किया गया, लेट किया गया। तो इसीलिए आप जितनी साजिश रच लो, जितना अदानी का पैसा लगा लो, जितना पैसा लगा के सरकार को गिरा लो, बना लो, झारखंड के संथाल परगना के आदिवासी और यहाँ के नागरिक जो आजीवन मधुपुर में गंगा जमुना की तहजीब की, सरस्वती, मोहब्बत, हिंदू मुसलमान की एकता के साथ चले हैं, 20 तारीख को इन अंग्रेज़ों को सुन पलाएगी। और कॉरपोरेट जैसे जो पैर धुला के पिलाते हैं और कॉरपोरेट कल्चर को यहाँ ला करके राजनीति करना चाहते हैं, गोड्डा में, देवघर में, संथाल प्रोग्राम में, उसको इस बार सुन धरेगा, मिटा देगा। चाहे वो कोई भी हो, भैया मुझको तो, मैंने तो कहा 17 लाख रोहिंगी हैं, उनका कहना था कि 450 में हम सिलेंडर देंगे। इस यहाँ पर कोई भी ऐसा नागरिक, अभी तक तो घुसपैठ कोई है नहीं, कोई घुसपैठ अभी भारत सरकार ने नहीं कही है। जो घुसपैठिया है उसको बाहर करने में पप्पू यादव और हमारे दल की भूमिका होगी। जो घुसपैठिया है उसको आप, जो कानून के तहत यहाँ नहीं है, संविधान के तहत, आप उसको सामने में लाइए और उसको निकालिए। लेकिन जो रियल में यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए है, यहाँ सब कुछ उन्हें मिल चुका है, वो यहाँ रहते हैं, उन्हें हर तरह की बिजली, हर तरह के चुनाव में वोट डालने की उनको पूरी सुविधा मिली हुई है। जिनको यहाँ नागरिक अधिकार प्राप्त है उसको ज़रूर सिलेंडर मिलेगा। ये था। धन्यवाद सर। दूसरा, यहाँ के प्रत्याशी ने हिंदू हिंदू भाई का नारा दिया। देखिए, मैं एक बात बता दूं, इन प्रत्याशी को, गिरिराज जी को, निशान जी से हम आग्रह करेंगे, अपने खानदान का शादी डोम चमार हम करेंगे और हम कर भी रहे हैं। कोरी, कुर्मी, निषाद, मला, केवट, मुसहर, राम के घर में करेंगे। चलिए, हिंदू हिंदू हम तैयार हैं, हम हैं ही हिंदू और हम हिंदू में शादी कर ही रहे हैं। ये लोग शादी ब्याह करेंगे अपने चमार में, मुसहर में, इनसे पूछिए तो। आदिवासी के बेटी में बेटा भी शादी करेंगे? चलिए पूछिए इनसे। छोड़ दीजिए मुसलमान की बात, ये करेंगे? उस समय हिंदू भी बढ़ जाता है भैया। ये इनसे पूछिए, जिनकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। 17 और 8 कितना % हुआ? नरेंद्र मोदी जी को इनको कहिए रिजाइन करवाए और दलित को मुख्य प्रधानमंत्री बनाए। और जिसकी जितनी जनसंख्या है भागीदारी, तो
70% जगहों पर पिछड़ा दलित मुसलमानों का सीएम बनवाइए। इसको मुसलमान से नफरत है, इनको बोलिए ST SC। देखिए, इसको किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, हिंदू से नफरत नहीं है। जाट हिंदू था कि नहीं? तो जाट के खिलाफ हरियाणा में ये गाली गलौज क्यों किए? जाट वर्सेस क्यों किए? यादव हिंदू है कि नहीं? यूपी और बिहार में जाके यादव के खिलाफ ये नफरत पैदा क्यों करते हैं? सिख हिंदू है कि नहीं? नहीं हिंदू है, सिख है ना हमारा सनातन। तो ये पंजाब में जाकर के सिख के खिलाफ क्यों बात करते हैं? दलित वर्सेस सिख क्यों करते हैं? जहाँ मुसलमान नहीं है वहाँ पर ये जाट वर्सेस दलित नॉन जाट, जहाँ पर मुसलमान नहीं है वहाँ पर ये सिख वर्सेस, जहाँ मुसलमान नहीं है वहाँ पर मणिपुर में मत्तो वर्सेस दूसरा जाति, जहाँ मुसलमान नहीं है हिंदी वर्सेस गैर हिंदी, और जहाँ मुसलमान है वहाँ पर ये हिंदू करते हैं। हरियाणा में क्या किया इसने? महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस करते हैं। ये ना जाट के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं, ना दलित के हैं, ना मराठी के हैं। ये सिर्फ RSS के हैं, ये सिर्फ नफरत के हैं। मणिपुर पर जवाब देना हिंदू का। अब उन हिंदुओं को क्या, हिंदू इनके झांसे में नहीं आते हैं। ये पैसे से हमें खरीदता है, मार्केटिंग करता है, समझे? जिसके घर में 4 बार हम मैया योजना पहुंचा दिए हैं। गैस हमने 450 फ्री कर दिया, हमने इलाज फ्री कर दिया। कोई जात नहीं है, सिर्फ महागठबंधन है जहां कोई जात नहीं है। और कटोगे आप पटोगे भैया। 11 साल के बाद भी हिंदू खतरे में और कटने की बात है तो इनको ट्रंप की नौकरी करना चाहिए। और 23 साल के बाद अभी भी रोहिंग्या और घुसपैठ झारखंड में है तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। थैंक यू।